आंवला बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे प्रकृति द्वारा मनुष्य को दिया गया एक तोहफा है। इसे किसी भी प्रकार प्रयोग करें, ये कभी हानि नहीं करता। सबसे अधिक आंवले में विटामिन सी की मात्रा रहती है। आंवले में सभी रोगों को दूर करने की शक्ति होती है। आंवले का सबसे बड़ा गुण शरीर को रोगों से मुक्त रखकर शारीरिक शक्ति स्थिर रखना है। आंवले को सभी खट्टे फलों में महत्वपूर्ण बताया गया है। शारीरिक शक्ति को स्थिर रखने के लिए कच्चे आंवले को कद्दूकस करके उसे निचोड़कर रस निकालकर 2 चम्मच रस में आधा चम्मच शहद मिलाकर प्रातःकाल लेने से शारीरिक शक्ति बढ़ती है। शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है। आंवले का सबसे अच्छा प्रयोग करने का ढंग यही है कि उसे किसी भी रूप में कच्चा खाया जाए। इस प्रकार के प्रयोगों से विटामिन सी नष्ट नहीं होती। दिल अथवा दिमाग की कमजोरी, हृदय अथवा मस्तिष्क की कमजोरी के लिए आंवला अनेक प्रकार से प्रयोग में आता है। भोजन करते समय 2 आंवलों का रस थोड़े पानी में मिलाकर पीने से दिल और दिमाग की कमजोरी कम होती है। दिमागी कमजोरी दूर करने के लिए प्रातःकाल आंवले का मुरब्बा दूध के साथ लेने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। हृदय रोगियों के लिए यह इसलिए उपयोगी है क्योंकि इससे हृदय की दुर्बलता समाप्त होती है। हृदय रोगी यदि आंवले को किसी भी रूप में प्रयोग करते रहेंगे तो हृदय को बल मिलने के साथ साथ शरीर में रोगरोधक क्षमता भी बढ़ेगी। मधुमेह के रोगियों के लिए भी आंवला इसलिए उपयोगी है क्योंकि इसमें विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है। यदि मधुमेह का रोगी आंवले और करेले का रस मिलाकर प्रतिदिन पीता रहे तो शरीर में इंसुलिन की मात्रा की आपूर्ति होती है। मधुमेह के रोगी को आंवले और करेले का रस 2 माह तक प्रतिदिन लेना चाहिए। इससे रक्त में शर्करा की कमी होती है। मधुमेह के रोगियों को प्रायः आंखों से भी कम दिखाई देने लगता है। आंवले और करेले के रस को पीते रहने से मधुमेह के रोगी की आंखों को कोई कष्ट नहीं होता। मधुमेह के रोगी आंवला, जामुन की गुठली और करेले का चूर्ण बनाकर भी प्रतिदिन उपयोग करें। इससे भी उन्हें बहुत लाभ मिलेगा। आंख संबंधी रोगों में आंखों की ज्योति स्थिर रखने के लिए आंवला अनेक रूपों में प्रयोग किया जाता है। ताजे आंवले के रस में थोड़ा शहद मिलाकर प्रतिदिन लेने से आंखों की ज्योति बढ़ती है। जिन लोगों को रात्रि में दिखाई देना बंद हो जाता है, उनके लिए बहुत उपयोगी है। प्रायः गर्मी के दिनों में लोगों की आंखें दुखने लगती है। आंवले के रस और शहद के प्रयोग करते रहने से आंखों में कंजक्टिवाइटिस होने की संभावना कम हो जाती है। आंवले के चूर्ण को रात के समय एक बर्तन में भिगोकर सुबह छानकर आंखें धोते रहने से भी व्यक्ति आंखों के रोगों से बचा रहता है। 2 to 3 आंवलों के रस में शहद मिलाकर पीते रहने से आंखों के रोग नहीं होते। रक्त की कमी, आंवला शरीर में रक्त की कमी और रक्त संबंधी रोगों को भी दूर करता है। आधा कप आंवले के रस में 2 चम्मच पानी और 2 चम्मच शहद मिलाकर लगातार 10 से 15 दिन पीते रहने से रक्त की कमी दूर होती है। आंवले का रस पीते रहने से नए रक्त कणों का निर्माण होने लगता है और कुछ ही दिनों में सेवन करने वाले के चेहरे पर चमक आने लगती है। आंवले के मुरब्बे से भी रक्त में वृद्धि होती है। गठिया अथवा शरीर के दर्द में आंवला गठिया के रोगियों के लिए भी बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। सूखे आंवले के चूर्ण में थोड़ा गुड़ मिलाकर गोलियां बना लें। दिन में 2 बार एक गोली खाने से गठिया के रोगी को आराम मिलता है। सूखे आंवले के चूर्ण और गुड़ को उबालकर भी पिया जा सकता है। गठिया के रोगियों के लिए आवश्यक है कि वे अपना खान पान बिना नमक का रखें तथा ठंड और हवा से बचते रहें। आंवले और गुड़ के उबाले हुए पानी के साथ एक गोली दोनों समय लेने से लाभ होता है। पेट संबंधी रोग, दस्त लगने और कब्ज में आंवला लाभ करता है। आंवले के रस में नींबू का रस और थोड़ी चीनी मिलाकर पीने से दस्तों को नियंत्रित किया जा सकता है। आंवले के पत्तों को पीसकर शहद मिलाकर अथवा छाछ के साथ लेने से दस्त में आंव बंद हो जाता है। दस्तों में सूखा आंवला और काला नमक पर्याप्त मात्रा में मिलाकर आधा चम्मच पानी के साथ लेने से दस्तों में आराम मिलता है। सिर के रोग, सिर के रोगों में सिर की भूसी, बाल झड़ना अथवा बाल असमय सफेद हो जाना प्रमुख है। दही में थोड़ा सूखे आंवले का चूर्ण, नींबू के रस की कुछ बूंदें मिलाकर स्नान से पूर्व सिर में लगाने से और आधा घंटा बाद स्नान करने से सिर की भूसी दूर होती है। आंवले के पानी से सिर धोते रहने से बाल घने, काले और मुलायम हो है।
झड़ना भी बंद हो जाते हैं। काली मेहंदी और आंवले के चूर्ण को स्नान से पूर्व सिर में लगाने से कुछ ही दिन में बाल काले होने लगते हैं। नारियल के तेल में ताजे आंवले काटकर डाल दें और उसे आग पर तब तक पकाएं जब तक आंवले के टुकड़े जलकर काले न हो जाएं। इस तेल को छानकर बोतल में भर लें। स्नान के बाद बाल भली प्रकार सुखाकर इसे जड़ों में लगाने से बाल काले होने लगते हैं। उच्च रक्तचाप का कारण जहां अनेक प्रकार की मानसिक कठिनाइयां और तनाव है, वहां इसका एक कारण रक्त में गर्मी बढ़ना भी है। उच्च रक्तचाप में आंवले का मुरब्बा चांदी के वक के साथ खाने के बाद थोड़ा दूध पीकर आराम करने से लाभ होता है। चर्म रोग और कुष्ठ। आंवले का चूर्ण पानी के साथ सेवन करने से व्यक्ति चर्म रोगों से बचा रहता है। कुष्ठ रोग में भी प्रयोग करने से अंगों का सड़ना गलना बंद हो जाता है। चेहरे का सौंदर्य। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि आंवले का उपयोग शरीर में रक्त की कमी को दूर करता है। रक्त की कमी दूर होने से चेहरे पर स्वयं सौंदर्य झलकने लगता है। प्रातः और सायंकाल चेहरे पर जैतून, बादाम रोगन अथवा देसी घी की मालिश आने के बाद आंवले के चूर्ण को पानी में उबालकर ठंडा करके छान लें। बाद में मुंह धोने से चेहरे का सौंदर्य बढ़ता है, झुर्रियां समाप्त होती हैं। चेहरे के दाग धब्बे भी दूर हो जाते हैं। बुढ़ापे पर रोक। आंवले का किसी भी रूप में प्रयोग करते रहने से व्यक्ति समय से पूर्व बुढ़ापे का शिकार नहीं होता। प्रातःकाल आंवले के रस में शहद मिलाकर पीने के अतिरिक्त आंवले के चूर्ण को आटे में मिलाकर खाने से बुढ़ापा समय से पूर्व नहीं आता। आंवले का चूर्ण, आंवले का मुरब्बा, आंवले का अचार, आंवले का रस तथा